Hello everyone, welcome back to my channel. In this session we are going to start introduction part of exercise 1.3 class 10th और हमारे पास क्लास 10th का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है ना वो स्टार्ट करेंगे। और उसमें क्या है, हमारे पास इरेशनल नंबर का इरेशनलिटी प्रूव करनी है। ठीक है, तो फर्स्टली हमें पता होना चाहिए कि इरेशनल नंबर्स होते क्या हैं। ठीक है, हमने टू टाइप्स के नंबर पढ़े हुए हैं, एक तो रियल एक इमेजिनरी। रियल क्या होते हैं, जो हमारे पास रैशनल और इरेशनल का कम्बिनेशन होता है, क्योंकि मैंने नंबर सिस्टम में जो टॉपिक है 9th क्लास में उसमें अच्छे से करवा रखा, उस वीडियो को भी देख सकते हो आप। अब हमारे पास रियल नंबर किस किस के कम्बिनेशन से बनता है, रैशनल और इरेशनल के कम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, रैशनल क्या होते हैं, दोज नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन बाई पी बाई क्यू फॉर्म। ठीक है, एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, पी क्यू बोथ आर इंटीजर्स होंगे। ठीक है, एंड इरेशनल नंबर्स क्या होंगे, जिन्हें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ना लिखा जाए। दोज नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द पी बाई क्यू फॉर्म, देन इट इज कॉल्ड द इरेशनल नंबर्स। ओके, अब इरेशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन में डेफिनेशन है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं। जैसे कि पाई ले लिया, पाई इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यानी कि कोई भी है जो हमारे पास 1.1 2 3 4 5 6 यानी कंटिन्यू चल रहे हैं और ना तो टर्मिनेट हो रहे हैं और ना ही रिपीट हो रहे हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे पास इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास इरेशनल नंबर्स का एक क्विक रिवीजन। ठीक है, इरेशनल नंबर समझ में आ गया। अब बेटा इसमें कह रहा है कि इरेशनलिटी प्रूव करके बताओ। इरेशनलिटी प्रूव करने से पहले हम एक थ्योरम है वो करेंगे, क्योंकि ये थ्योरम है ना जो आगे क्वेश्चंस है इरेशनलिटी प्रूव करने के तो उनमें यूज होगी। ठीक है, तो फर्स्टली वो थ्योरम कर लेते हैं। थ्योरम क्या है हमारे पास थ्योरम है, अगर लेट पी बी एनी प्राइम नंबर if p divides a square then p also divide a, where a is any positive integer। p ले लिया हमने 2, यानी कोई प्राइम नंबर ले लिया 2, और ये स्क्वायर को डिवाइड करता है। जैसे कि कोई भी स्क्वायर ले लिया हमने, 36 स्क्वायर ले लिया। ठीक है, तो 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो थ्योरम हमसे कह रही है अगर ये प्राइम नंबर 36 को डिवाइड कर रहा है तो ये 6 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, न्यूमेरिकली समझा रही हूँ। जैसे कि 49 है हमारे पास, किसी का स्क्वायर है, कोई प्राइम नंबर 7 दे रखा है हमारे पास। ओके, जब ये हमारे पास कोई प्राइम नंबर किसी का स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यानी कि किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है अगर ये प्राइम नंबर, तो ये जो रियल नंबर है उसको भी तो डिवाइड करेगा। उसके जो रियल नंबर है, यानी कि 49 किसका स्क्वायर है, 7, तो ये 7 को भी डिवाइड करेगा। या तो डिवाइड करेगा ही नहीं, अगर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है प्राइम नंबर, तो अगर उसके प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उसके जिसका स्क्वायर है उसको भी तो डिवाइड करेगा। ये होता है हमारे पास न्यूमेरिकली। आपको एक एग्जांपल के थ्रू और समझाती हूँ। जैसे कि हमारे पास प्राइम नंबर 2 ले लिया, ठीक है, एंड हमारे पास किसी का भी 4 का ले लिया, चलो 16 ले लिया, ए स्क्वायर ले लिया हमने 16 और ए क्या हो गया हमारे पास 4 आ गया। ओके, तो अगर वो प्राइम नंबर 16 को डिवाइड कर रहा है, किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो यानी कि वो जिसका स्क्वायर है उसको भी तो डिवाइड करेगा। यही हमारे पास थ्योरम है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करके दिखाते हैं, इसको थ्योरम को थ्योरेटिकल प्रूव करके दिखाते हैं। जो समझाने की बात थी वो मैंने दी समझा कि ऐसे ऐसे मेन पॉइंट है। वो क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, अगर कोई प्राइम नंबर है अगर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस जो वास्तविक जो जिसका स्क्वायर है उसको भी तो डिवाइड करेगा। अब हम इसको थ्योरेटिकल समझते हैं। ठीक है, ए ले लिया हमने, इसके फैक्टर ले लिए P1 P2 एंड Pn। ठीक है, एंड इसका अगर हम स्क्वायर करें
क्योंकि पी प्राइम नंबर है तो p डिवाइड्स ए स्क्वेयर हमें चाहिए, ठीक है। तो a लेके चलेंगे तो p1 p2 एंड pn। ओके, 2 बार लिख देंगे p1 p2 एंड pn। ओके, इसके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वेयर हो जाएगा एंड ये हो जाएगा हमारे पास p1 का स्क्वायर, p2 का स्क्वायर एंड pn का स्क्वायर, ठीक है। अब ये कह रहे हैं हमारे पास बाय में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को समझ में आ रहा होगा क्या है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स, ठीक है। तो प्रत्येक जो नंबर्स है उनको उसके फैक्टर क्या हो गए, ये हो गए, ठीक है। तो देखो ए स्क्वेयर के फैक्टर ये हो गए, तो अगर ए स्क्वेयर के फैक्टर ये हैं तो कहीं ना कहीं इसमें पी भी लाई कर रहा होगा, ठीक है। अगर p किसी का ए स्क्वेयर का फैक्टर है तो ए स्क्वेयर को वो डिवाइड कर रहा है, जैसे कि हमने 6 ले लिया, ठीक है। तो 6 के फैक्टर क्या आ गए हमारे पास, 2 और 3 आ गए, तो 2 भी डिवाइड करेगा 6 को और 3 भी डिवाइड करेगा 6 को, ठीक है। तो ऐसे ये सारे जो फैक्टर आ रहे हैं ये सारे डिवाइड करेंगे इसको, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं p भी आ रहा होगा। p भी किसको डिवाइड करेगा, ए स्क्वेयर को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो अगर p ए स्क्वेयर को डिवाइड करेगा तो p a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। ये होती है हमारे पास, ये थ्योरम होती है। अगर न्यूमेरिकली भी ये समझ में आ गए ना, माइंड में सेट हो गई, तो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फर्स्टली इसका रिवीजन लेते कैसे क्या है कि a हमारे पास कोई p1 p2 pn तक हमने कोई फैक्टर्स ले लिए, ऐसे ही हमने ए स्क्वेयर के लिए तो p1 का स्क्वायर p2 का स्क्वायर pn। बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक p इज आल्सो ए फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। अगर फैक्टर है तो ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि p किसको डिवाइड करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। और यही हमारे पास ये थ्योरम थी, ठीक है। अब इसके बेस पे जो क्वेश्चंस आएंगे वो करते हैं, ठीक है। ये थ्योरम थी थोड़ी अंडरस्टैंड करने के लिए, माइंड में सेट करने के लिए। इसके थ्रू हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जैसे किसी को इरेशनल प्रूव करना हो, जैसे √2 को √3 को √5 को इरेशनल प्रूव करना हो, तब उस मेथड में हमारे पास ये थ्योरम यूज होगी, ठीक है। अब हम करते हैं जैसे जैसे इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस आएंगे उनको सोल्व करते हैं, ठीक है। प्रूव करना है कि √2 इज इरेशनल है, तो इसमें हमारे पास क्या होता है बेटा कि हम एक मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलते हैं कि हम कुछ मान के चलते हैं और हमारी अजम्पशन गलत निकलती है। लास्ट में आके उस क्वेश्चन के हम जो अजम्पशन मान के चले थे, यानी कि जो हम मान के चले थे वो हमारे पास रॉन्ग आ जाता है कि अरे हमने तो गलत मान लिया, ठीक है। तो ये ऐसा होता है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये √2 है वो इरेशनल नंबर है, तो हम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन के हिसाब से √2 को हम क्या मान लेंगे, एक रैशनल मान लेंगे। और रैशनल है तो √2 को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ओके। pq क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे एंड q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। एंड p यहाँ पे p एंड q बोथ आर कोप्राइम्स, ठीक है। दोनों क्या होंगे, कोप्राइम्स। कोप्राइम्स नंबर क्या होते हैं, हमारे पास अगर SCF 1 आ जाए टू नंबर्स के बीच में, जैसे कि हमारे पास 1/2 आ रहा है, इन दोनों के बीच में 1 ही कॉमन फैक्टर है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास 23/46 है, इनको कट करके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से कट करके देखो, और उसके कट करने के बाद हमारे पास सिंप्लीफिकेशन करने के बाद अगर हमारे पास कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है तो वो क्या होते हैं, कोप्राइम्स होते हैं, ओके। अब ये कह रहे हैं हमारे पास PQ बोथ आर कोप्राइम्स, ठीक है। तो √2 इज इक्वल टू p/q, ओके। तो इसको इस साइड लेके जाओ, √2 q इज इक्वल टू p, बोथ साइड स्क्वेयर करो, तो ये हो जाएगा 2q² इज इक्वल टू p², ओके। एंड ये आ गया हमारे पास q² इज इक्वल टू p² डिवाइड 2। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये कह रखा है कि अगर p डिवाइड्स a स्क्वेयर को करता है, यानी कि प्राइम नंबर है हमारे पास, किसी को डिवाइड कर रहा है, a स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है, तो p आल्सो डिवाइड टू a, तो a को भी डिवाइड करेगा। तो हमने कहा if 2 divides p² then it is also divide
p, ठीक है, p को भी डिवाइड करेगा तो p को डिवाइड करवा दो 2 से, एंड ये आ गया हमारे पास c, तो p इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 2c आ गया। अब जो ये 2c आए हैं ना, इसको हम p की जगह रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, तो √2q इज इक्वल टू 2c। ओके, वही कंटिन्यू स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड, स्क्वेयरिंग, तो यहाँ पे आ जाएगा 2q² एंड 4c²। ओके, अब क्या करेंगे, हम इसका कट कर देंगे इसको, तो q² इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 2c², ठीक है, एंड हमारे पास c² कितना आ गया हमारे पास q²/2। अब यहाँ पे देखो बेटा, अगर 2 q² को डिवाइड कर रहा है तो ओबीसी बात है कि ये q को भी डिवाइड करेगा, तो 2 डिवाइड्स q², देन इट इज आल्सो डिवाइड q को भी डिवाइड करेगा, ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया q/2 एंड इज इक्वल टू, अगर इनको सोल्व करते हैं तो मान लिया हमने, हमारे पास t आया, ठीक है, एंड ये आ गया q इज इक्वल टू 2d, ठीक है, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन मान लिया। अब सेकंड और थर्ड इक्वेशन को देखो बेटा, ये सेकंड है, ये थर्ड है, p इज इक्वल टू 2c आ रहा है एंड q इज इक्वल टू 2d आ रहा है, ठीक है, लेकिन हमने तो ये कहा था, अब ये देखो p इज इक्वल टू, यहाँ पे दिख रहा हुआ है या नहीं दिख रहा, चलो यहाँ पे लिख लो, p इज इक्वल टू 2c एंड q इज इक्वल टू 2d। अब इन दोनों में कॉमन आ गया हमारे पास 2, और हमारी एजम्पशन तो गलत हो गई, क्योंकि हमने कहा था कि वो को प्राइम है, को प्राइम में तो केवल 1 फैक्टर कुछ होता है वो कॉमन आता है, 1 ही कॉमन आता है, लेकिन इसमें तो हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, यानी कि हमने जो एजम्पशन मानी वो रॉन्ग थी, ठीक है, और रॉन्ग थी तो हमारे पास यहाँ पे लिख के बताओ, ठीक है, तो हम फाइंड आउट करते हैं कि PQ है ना एज ए कॉमन फैक्टर 2, कि P और Q हमारे पास कॉमन फैक्टर 2 रखता है, तो हमारे पास जो कंट्राडिक्शन हो गया, कंट्राडिक्ट हो गया ना, कि हमने एक इसे रैशनल नंबर माना था और उसमें हमारे पास कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए था, लेकिन हमारे पास जो PQ में कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है, तो हमारे पास कंट्राडिक्शन हो गया कि ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर्स है, ठीक है, को प्राइम नंबर तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, तो ये हमारे पास जो √2 है वो इज़ नॉट रैशनल, बल्कि ये क्या है, हमारे पास एक इरेशनल नंबर्स है, ठीक है। क्या होता है इन क्वेश्चन में, हम कुछ मानकर चलते हैं, सपोज कि ये चीज़ ऐसे थी, हमें पता होता है कि वो √2 है वो इरेशनल है, लेकिन हमें प्रूव करके बताना है कि √2 हमें इरेशनल कैसे है, तो हम इसे मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन लगा लेते हैं कि हम उसका जस्ट अपोजिट मान के चलते हैं और हम इरेशनलिटी प्रूव कर देते हैं, ठीक है, रैशनल मान के चलते हैं और बाद में पता चलता है अरे हमने तो इसको रैशनल गलत मान लिया, ये तो इरेशनल नंबर है, ठीक है, ये हमारे पास इसका आगे जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे तो इसकी प्रैक्टिस होती जाएगी क्वेश्चंस की, और आगे और भी अच्छे से समझ में आने लग जाएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू, बाय।